हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। कल हमने अपनी जो क्वेश्चंस किए थे वहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 के हमने सेकंड क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी विल कंटिन्यू विद आवर थर्ड क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट इज फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो हमें 27 मिल जाए और उनकी अगर प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिल जाए, 182 मिल जाए। सो लेट द वन नंबर बी एक्स, कि एक नंबर है वो क्या है अपना एक्स है। अब दोनों का सम क्या है 27 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। सेकेंड नंबर बी, दोनों का सम क्या है 27 में से एक अपना x है तो दूसरा क्या बच गया 27 माइनस एक्स। अब उसने क्या बोला है एंड प्रोडक्ट इज, दोनों जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर हैं इनकी प्रोडक्ट क्या है 182, यानी कि x की मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स के साथ क्या अपना 182। अब इसी को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट को ओपन करेंगे। x की मल्टीप्लाई 27 के साथ की तो हमें मिलेगा 27x, फिर है माइनस, माइनस लगा लिया हमने। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, x की मल्टीप्लाई x के साथ मीन्स x स्क्वायर क्या है उधर 182 है। अब इनको रीअरेंज करेंगे तो x स्क्वायर है अपना, इसको इधर लेके गए तो ये अपना हो गया x के इधर प्लस था, उधर जा माइनस था, इधर जाके प्लस हो जाएगा। 27 इधर पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। उनको किया हमने अरेंज, तो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, हम क्या करते हैं यहाँ से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि ऐसे नंबर के मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले 182, ठीक है। और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिले 27। तो लेट्स स्टार्ट फॉर फैक्टर। सो 182 के हमने बनाने हैं फैक्टर, तो 2 से जाएगा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर 7 से जाएगा 7 13 जा 91। अब 13 तो 13 से डिवाइड होता है तो कोई इसका अलग से इंपॉर्टेंस नहीं कि हम 13 को 1 पे कैरी करेंगे। तो अपने फैक्टर्स होंगे कि हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिले 27। सो 7 2 जा 14, 14 में 13 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा 27। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पर माइनस माइनस क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि रिजल्ट अपना माइनस में है, माइनस 27 है और हमें पता है कि अगर दो नंबर माइनस में हैं उनको ऐड करते हैं तो साइन हमेशा माइनस ही मिलेगा। तो माइनस माइनस को जब ऐड करेंगे तो माइनस ही मिलेगा हमें, इसलिए दोनों क्या है माइनस में है। अब फर्स्ट रो में से हमने निकाला x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ पे क्या है माइनस 14। यहाँ से हमने निकाला 13, सो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। हमेशा ये जो ब्रैकेट्स आएंगे बिल्कुल सेम आएंगे। तो हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं कॉमन निकालते टाइम, यानी कि जो दोनों नंबर्स को क्या करेगा डिवाइड करेगा। सो 13 है, 13 को भी डिवाइड करेगा, 182 को भी डिवाइड करेगा, और 13 कॉमन निकालने से ब्रैकेट भी अपनी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है माइनस है, यानी कि 2 टर्म्स हो गई, एक ये है एक ये है। इन दोनों में से कॉमन क्या है जो दोनों जगह पे दिखाई देता है क्या x माइनस 14। x माइनस 14 अपना ब्रैकेट के बाहर है तो क्या बच गया x, ये x माइनस 14 ब्रैकेट के बाहर है तो यहाँ पे क्या बच गया माइनस 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि बीच में कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों क्या है एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट है। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 कब होती है, जब कम से कम एक 0 हो सकता है दोनों भी 0 हो बट एक तो होता ही है 0। अब हम कंफर्म नहीं है कौन से वाला 0 है, तो एक बार इनको बारी बारी से सेट करेंगे। एक बार हमने x माइनस 14 को 0 किया, एक बार हमने x माइनस 13 को 0 किया, ठीक है। तो यहाँ से x क्या आ गया अपना 14 आ गया और यहाँ से x क्या आ गया अपना 13 आ गया, ठीक है। तो क्या है स्टूडेंट्स कि कोई भी नेगेटिव नहीं आया है, नेगेटिव नहीं आया है यानी कि अपना क्या है ये दोनों ही कंडीशंस होल्ड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इफ वन नंबर इज 14 देन, अब एक को अगर हमने 14 लेके चले हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 मीन्स 13।
देन अदर नंबर विल बी 13। और अगर हम ये वाला फर्स्ट नंबर लेके चलें, इफ वन नंबर इज 13 देन अदर नंबर विल बी 14। सो दोनों ही कंडीशंस क्या होंगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर होल्ड होंगी। तो हमें क्या करना है, किसी को भी इग्नोर या रिजेक्ट करके नहीं चलना है यहाँ से, क्योंकि दोनों ही नंबर अपने वैलिड नंबर है। तो एक बार हमने 14 x के लिए लिया है, तो फिर अपना दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 14 हो जाएगा, तो 13 मिल जाएगा। फिर हमने एक बार सेकंड स्टेप उठाएंगे, वहाँ पर क्या है x को लेके चलेंगे 13। तो अगर अपना वन नंबर जो था वो 13 है, तो सेकंड क्या 27 माइनस एक्स यानी कि 14 हो जाएगा। सो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। इसका एक मेथड और भी है स्टूडेंट्स, अभी वो भी देख लो कैसे क्या है। फिर जो मेथड आपको इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंगली अपना क्वेश्चन कर लेना इसको। इसने बोला है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। तो टू नंबर्स को निकालना है, तो हमने क्या किया, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। दो नंबर क्या है अपने, एक x है और एक क्या है y है। फिर अपना क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज नंबर का सम है वो कितना है 27, यानी कि x प्लस वाई क्या है अपना 27 है। फिर क्या है प्रोडक्ट इज 182, यानी कि एक्स वाई कितना अपना 182 प्रोडक्ट है, यानी कि x की मल्टीप्लाई y के साथ है 182। अब यहाँ पर देखो दो एक्सप्रेशंस हैं और दो ही वेरिएबल हैं एक्स वाई, तो जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था अपना वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। थर्ड चैप्टर में किया था हमने, यहाँ से हमने क्या किया x निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड। सो दिस इज इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट। अब जो ये इक्वेशन है अपने x इज इक्वल टू 182 बाई वाई, यहाँ से हमने x की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में, पुट इन 1, तो x की जगह पे हो गया अपना 182 बाई वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 27। अब अपना क्या है फ्रैक्शन में है और प्लस माइनस आ जाए तो क्या करते हैं रिमाइंडर एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y इसका एलसीएम हो जाएगा 182, कुछ भी नहीं है डिवाइड में या डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या लगाते हैं 1 लगाते हैं। y को 1 से डिवाइड किया y और y की मल्टीप्लाई y के साथ यानी कि y स्क्वायर 27। अब हमने यहाँ से क्या किया y डिवाइड में उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये अपना हो गया 27y। अब इनको क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे, तो y स्क्वायर इधर आके हो जाएगा -27y प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, वही इक्वेशन है जो पहले अपनी क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना सेम फैक्टर निकलेंगे 13 और 14, तो वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वाई स्क्वायर वाई हमने कॉमन निकाला, तो वाई स्क्वायर में से y आ गया, y बच गया अंदर, y माइनस 14, यहाँ से हमने 13 कॉमन निकाला तो क्या बच गया y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब क्या है दोनों में y माइनस 14 कॉमन है यहाँ पर, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी, तो हमने क्या किया ब्रैकेट के बाहर रख लेंगे इसको। फिर यहाँ पे क्या बच गया y और यहाँ पे बच गया -13 इक्वल्स टू 0। फिर से क्या है कि दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर 0 है मीन्स वहाँ पर एक अपना क्या है 0 है, तो या तो y माइनस 14 0 होगा या फिर y माइनस 13 क्या हुआ 0 होगा। y एक बार क्या आ गया 14 आ गया और एक बार y क्या आ गया अपना 13 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो x कब मिलेगा हमें, जब 182 को y से डिवाइड करेंगे तब जा करके हमें x मिलेगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे x इफ y इज इक्वल टू 14, अगर हमने y को लिया 14 तो x अपना क्या हो जाएगा 182 बाई 14 यानी कि 13। सो नंबर्स विल बी नंबर्स आर 13 एंड 14। अगर हम लेके चले y को 13, इफ y इज इक्वल टू 13, अगर y क्या है 13 है देन x क्या हो जाएगा 182 बाई 13, क्योंकि है क्या x 182 बाई y यानी कि y अपना 13 है, तो x क्या हो जाएगा 182 बाई 13 यानी कितना हो गया 14।
So numbers are 14 and 13. So this is the second method of the question. आपको जो इजी लगता है, जैसे समझ में आता है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ना ही कोई इसमें रोंग करेगा आपका कि ऐसे नहीं ऐसे करना था। जिस वे से करो बट प्रॉपरली करना, अटेम्पटेशन अपनी अच्छी रखना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट अपना फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड टू कंजक्टिव। कंजक्टिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक, ठीक है, यानी कि साथ में आने वाले, बिल्कुल एक के जैसे, जैसे 1 का 2 कंजक्टिव है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर। और कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, इंटीजर है पॉजिटिव हैं। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनका स्क्वायर्स का सम क्या है? 365। सो क्या करेंगे? लेट द टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x प्लस 1। अब देखो पॉजिटिव है तो हम क्या, हम माइनस नहीं रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर हमने x माइनस 1 क्या, हमें ये तो नहीं पता ना कि ये जो x आएगा अपना 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा, हमें इस बात का नहीं पता है। अगर तो ये 1 से बड़ा आ गया तो ठीक, अपना काम चल जाएगा, क्योंकि इंटीजर के अंदर तो अपने क्या है, तो पॉजिटिव नेगेटिव सारे ही आते हैं। अगर यहाँ पे बाई चांस -1 निकल जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, अपना रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x एंड x प्लस 1। वैसे आप x माइनस 1 ले सकते हैं, क्योंकि x को आप स्पेशली बोलना पड़ेगा कि x इज अ पॉजिटिव है, तो हम क्या, नेगेटिव वैल्यू अगर आती है तो उसको नेगलेक्ट करके चलेंगे, तो उस कंडीशन के साथ हो सकता है। बट आप क्या है कि थोड़ा सा अपना विदाउट मिस्टेक करना चाहते हो तो x एंड x प्लस 1 ही इसको कंटिन्यू कर लेना। तो हमें क्या बोला गया है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, इन दोनों का स्क्वायर का सम, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर हो जाएगा, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का क्या है, सम, यानी कि प्लस है, इज यानी कि 365। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर है तो पहले इसको ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 365। अब यहाँ से रीअरेंज करेंगे, x स्क्वायर x से कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 प्लस है, इधर आगे हो गया माइनस इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया अपना, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम हर एक टर्म के अंदर 2 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 यहाँ पे भी 2 को डिवाइड कर देगा, यहाँ भी कर देगा, 364 को भी 2 डिवाइड कर देगा। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बच गया 2 बाहर आ गया तो x स्क्वायर बच गया, यहाँ पे 2 बाहर आ गया तो क्या बच गया, x, और 364 में से 2 बाहर निकाल लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 182 इक्वल्स टू 0। अब 2 मल्टीप्लाई में उधर आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड में हो जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2। अब 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, रिजल्ट हमेशा 0 ही मिलता है। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब फिर से क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए अपनी, 182, और उन नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिले, 1। अभी हम 182 के फैक्टर बना के आए थे लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में क्या थे, 13 और 14। अब हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, यानी 14 में से 13 जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1। तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब फर्स्ट 2 में से हमने x कॉमन निकालना, तो x स्क्वायर में से x आ गया, बच गया x, 14x में से x बाहर आ गया तो हमारे पास 14 बच गया है। ऐसे ही यहाँ पर माइनस 13 हमने कॉमन निकाला तो x प्लस 14 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये जो 2 टर्म्स आ गई, इनमें से कॉमन क्या है जो दोनों जगह पे दिखाई दे रहा है हमें, क्या, x प्लस 14। x प्लस 14 अगर हमने एक साइड रख दिया, बाहर कर दिया ब्रैकेट से, तो यहाँ पे क्या बच गया, x, यहाँ पे बच गया माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब क्या है स्टूडेंट कि हमें क्या है,
दो नंबर्स की प्रोडक्ट जीरो मीन्स वहाँ पर दोनों में से एक जीरो है या फिर दोनों के दोनों ही जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार x + 14 को जीरो रखेंगे, एक बार x - 13 को जीरो रखेंगे। ठीक है, यहाँ से अपना x आएगा -14, यहाँ से x आएगा अपना 13। अब इसे स्पेशली बोल रहा था कि x कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ये तो नेगेटिव आ गया, तो इसको क्या करेंगे हम, रिजेक्ट। तो ये रिजेक्टेड हो गया अपना। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 13। तो अपने जो इंटीजर है वो क्या है, x और x + 1। सो टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी, अब देखो क्या स्टूडेंट, x एंड x + 1 है ना, तो x की जगह पे क्या हो गया 13 और x + 1 की जगह पे क्या हो गया 13 + 1 यानी कि 14। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स बस हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस में बच्चों किसी को कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके डाउट को चेक करके और फिर नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर किया जाएगा। सॉल्यूशन दोबारा से आपको रिपीट कर दिया जाएगा इसका। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे और बच्चों के साथ भी क्या अपनी वीडियो जा सके और उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।